बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वाटिका का पाठ 18 है अंधेर नगरी के बारे में। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम कहानी सुनाएंगे और कहानी सुनाने के बाद में जो भी बोर्ड में लिखा हुआ है प्रश्न उत्तर और इससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपको हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अंधेर नगरी जो कहानी है, तो सबसे पहले इसमें जो पात्र है, तो पात्र की बात करें तो गोवर्धन दास हैं, नारायण दास हैं, उनके महंत हैं, इसके बाद आपके कुंजड़िन हैं, हलवाई है, उसके बाद में राजा है, मंत्री है, सिपाही है, फरियादी है, उसके बाद में कल्लू बनिया वाला है, उसके बाद में कल्लू बनिए ने शिकायत की किससे, जिसने दीवार बनाई, चूने वाले, भिस्ती है, भिस्ती के बाद में कसाई है, कसाई के बाद में गडरिया है, कोतवाल है। इस तरीके से पात्र है। कहानी शुरू होती है, एक नगरी होती है जिसका नाम होता है अंधेर नगरी। उसके बाहर नारायण दास, गोवर्धन दास और महंत तीन लोग खड़े होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। बोलते हैं वो जो नगरी दिख रही है बहुत ही सुंदर लग रही है, यहाँ कुछ भिक्षा मिल जाए तो मजा आ जाए, यहाँ से भिक्षा लेंगे और अपना खाएंगे पिएंगे। तो जो उनके महंत होते हैं वो नारायण दास को कहते हैं कि आप चले जाओ पूर्व की ओर, और गोवर्धन दास से कहते हैं आप चले जाओ पश्चिम की ओर। अब कहानी शुरू होती है। एक शब्द है कुंजड़िन। कुंजड़िन का मतलब होता है, पहले समय में टोकरी में फल रख के या सब्जी रख के बेचती थी महिला, उसको कहते हैं कुंजड़िन। तो कुंजड़िन जा रही थी तो गोवर्धन दास ने देखा, बोले कि क्या रेट है सब्जी का। कुंजड़िन का मतलब होता है जो सब्जी बेचती है। बोले कितने रुपए रेट है। बोले 1 टका। 1 टका का मतलब 1 पैसा। 1 टका का 1 किलो सब्जी। बोले वाह, सब चीज यहाँ पे 1 टका है। बोले हाँ, यहाँ सभी चीजें 1 टका है। उसके बाद में वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद में बोले कि आप ये बताइए इस नगरी का नाम क्या है। बोले अंधेर नगरी। और बोले राजा का नाम, तो अनबुझ राजा। मतलब अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। हलवाई के पास गया, बोले मिठाई कितने में है। बोले 1 टका। बोले अरे वाह, क्योंकि वो 7 टका भीख मांग के लाया था। तो बोले ऐसा करो, हमको 3.5 शेर, मतलब 3.5 किलो हमको क्या कर दो। 1 टका शेर का मतलब, टका का मतलब 1 पैसा और शेर का मतलब 1 किलो। तो बोला कि हमको 3.5 शेर क्या दे दो, मिठाई दे दो। हलवाई ने कहा ठीक है ले लो। उधर से नारायण दास और महंत जी आ रहे थे। बोले गठरी में क्या बांधे हो भाई। बोले मैंने 7 रुपए भिक्षा मुझे मिली और 3.5 शेर मतलब 3.5 किलो मिठाई ले ली। बोले इतनी मिठाई। बोले हाँ। बोले यहाँ जो चीजें हैं सभी चीजें क्या हैं, 1 टका 1 शेर। चाहे सोना ले लो, चाहे सब्जी ले लो, चाहे मिठाई ले लो, मतलब वहां सभी चीजों के रेट क्या है, सेम है, कोई भी चीज ले लो। बोले अरे वाह। तो जो महंत थे उनको गड़बड़ लगा। बोले ऐसा यदि है कि हर चीजों के रेट सेम है तो पक्का यहाँ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसने कहा अपने शिष्य से, गोवर्धन दास से, बोले कि शिष्य ऐसा है कि यहाँ से चलो, यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है, जैसे आप भी जाओगे पेट्रोल अलग होगा, समोसा अलग होगा, गुजिया अलग होगा, छेना अलग होगा, सबके रेट अलग होते हैं। बोले यहाँ कुछ गड़बड़ है, निकलना चाहिए यहाँ से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब गोवर्धन दास को मजा आ गया, क्योंकि उसको सब चीजें 1 पैसे मिल गई। तो बोला नहीं गुरुजी आप जाइए, मैं यहीं रहूंगा, यहीं मैं भिक्षा मांगूंगा और यहीं आराम से खाऊंगा। तो महंत जी ने बोले ठीक है, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो गोवर्धन दास, लेकिन जब कभी कोई मुसीबत आए तो मेरे पास आ जाना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। अब दूसरी स्टोरी चालू होती है। एक राजा था और उसके मंत्री बैठे थे। 2 सिपाही फरियादी को लेके राजा के पास आए। कहते हैं फरियादी आया राजा के पास में और बोला कि राजा साहब मेरी बकरी मर गई। बोले बकरी कैसे मर गई। बोले कल्लू बनिया की दीवार गिर गई। बोले कल्लू बनिया को पकड़ के लाओ। कल्लू बनिया को पकड़ के लाया गया। बोले इसकी बकरी मर गई। बोले कि सर जो कारीगर था उसने दीवार गड़बड़ बनाई थी इसलिए गिर गई। बोले ऐसा करो कारीगर को बुलाओ। कारीगर को बुलाया गया। कारीगर कहता है कि चूने वाले ने जो चूना था उसमें पानी ज्यादा मिला दिया था। तो बोले चूने वाले को पकड़ के लाओ। अब जब चूने वाले को पकड़ के लाया गया तो बोले कि उसकी जो भिस्ती एक ऐसी जाति होती है, मतलब जो उत्सवों में पानी लाने का काम करती है। जैसे 2 आदमी होते हैं और बीच में एक चमड़े का थैला होता है और उसमें पानी भर भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं।
बोले कि पानी जो था, भिस्ती वाले जो थे पानी ज्यादा ले आए थे। भिस्ती वाले क्या थे? पानी ज्यादा ले आए थे, मिल गया। बोले भिस्ती पकड़ के लाओ। भिस्ती वाले कहते हैं कि वो मशक होती है, मशक जो चमड़े की बनी होती है, बोले वो मशक ज्यादा बनी थी इसलिए पानी ज्यादा आ गया। बोले कसाई को पकड़ के लाओ। अच्छा, कसाई को पकड़ के लाया गया तो कसाई वाला कहने लगा कि हमने मशक इसलिए ज्यादा बड़ी बना दी क्योंकि हमको भेड़ सस्ती मिल गई थी। अब भेड़ जब सस्ती मिल गई थी तो हमने मशक ज्यादा बना ली। गड़रिया से हमने खरीदी थी। बोले गड़रिया को पकड़ के लाओ। अब गड़रिया कहने लगा कि क्या नाम से, साहब ऐसा है, हमारी कोई गलती नहीं है, कोतवाल जी की रैली निकल रही थी तो उसमें आनंद फानन में हमने ध्यान नहीं दिया तो बड़ी भेड़ इनको हमने बेच दी। तो बोले कोतवाल साहब को पकड़ के लाओ। अब कोतवाल साहब को फांसी दी जा रही थी। जब कोतवाल साहब को फांसी दी जा रही थी तो बोला कि ऐसा करो, इनको फांसी पे चला दिया जाए। तो कोतवाल साहब क्या थे, दुबले पतले थे, उनकी जो गर्दन थी पतली पड़ गई और जो फांसी का फंदा था वो था मोटा। अब चूंकि वहां सब ऐसे ही था अनबुझ राजा, तो बोले ऐसा करो, इनकी जो गर्दन है वो है पतली, इसमें किसी मोटे आदमी को मृत्यु दी जाए। तो ये नारायण दास जो थे, नारायण दास अपना मिठाई खा के आराम से मोटे हो रहे थे। सिपाही गए, ढूंढ के लाए, बोले चल बेटा उठ, तेरा नंबर आ गया, बहुत खा खा के मोटा हो रहा है। उसको पकड़ के ले गए। पकड़ने के बाद में बोले कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो? बोले कि राजा का आदेश है कि जो व्यक्ति मोटा है, जिसमें फांसी फंदा पूरी तरीके से गर्दन में आ जाए, उसको फांसी दे दो। और बड़ा परेशान कि ये कोई बात होती है कि बकरी मरी कल्लू बनिया की और फांसी हमको दे रहे हो। फिर उसने गुरुजी को याद किया। गुरुजी को याद करने के बाद में गुरुजी आए और उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने उसके कान में ये कहा कि हम ऐसी बात कहेंगे कि आज जो भी मरेगा स्वर्ग जाएगा इस समय। तो दिमाग लगा दिया उसने। गुरुजी ने ऐसी बात उनको बताई। बताने के बाद में बोले नहीं हम मरेंगे, हम मरेंगे। गुरुजी कहने लगे नहीं हम मरेंगे, पहले हम फांसी में चढ़ेंगे। और गोवर्धन दास कहने लगा हम चढ़ेंगे। तो उसके बाद में सिपाही है, बोले क्या बात है? बोले दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मैं मरूंगा। सिपाही गया राजा के पास में, राजा मंत्री है, बोले क्या बात है? बोले ये दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बोले हम मरेंगे, हम मरेंगे, हम फांसी पर चढ़ेंगे। बोले क्या बात है? बोले कि इस समय जो भी मरेगा वो स्वर्ग जाएगा सीधे। बोले अच्छा। तो कोतवाल ने कहा कि पूरी कहानी की जड़ हम ही है, हमें ही फांसी में चढ़ा दो, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। बोले अच्छा। राजा कहता है कि मेरे होते हुए कौन फांसी में चढ़ेगा, मैं सबसे पहले मरूंगा। तो राजा को फांसी दे दी गई और राजा को फांसी दे दी गई तो राजा मर गया। तो ये क्या है, एक प्रकार का नाटक है। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे संबंधित जो भी ये प्रश्न है ये पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अंधेर नगरी के सभी पात्रों के नाम बताइए। तो सबसे पहले नारायण दास, गोवर्धन दास और उनके महंत, और उसके बाद कुंजड़िन, हलवाई, और जो फरियादी आया था, कल्लू बनी आया था, कारीगर आया था, चूने वाला आया था, भिस्ती आया था, और भिस्ती के बाद कौन आया था? कसाई। कसाई के बाद गड़रिया, और गड़रिया के बाद कोतवाल। ठीक, ये इसके पात्र थे पूरे। कह रहा महंत अंधेर नगरी को छोड़कर क्यों चला गया है? क्योंकि वो जान गया कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सभी चीज एक टके शेर में मिल रही है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़। शिष्य गोवर्धन दास अपने गुरु के साथ क्यों नहीं गया? उसको मजा आ गया कि 1 टके में 1 शेर चीज मिलेगी, बढ़िया खाएंगे, मिठाई खाएंगे, लुप्त उठाएंगे, बढ़िया भिक्षा मिलेगी, खूब खाएंगे पिएंगे। सिपाही गोवर्धन दास को क्यों फांसी देना चाहते थे? क्योंकि सिपाही गोवर्धन दास को फांसी इसलिए देना चाहते थे कि जब कोतवाल को फांसी दी गई तो उसमें जो फंदा था उसके गले में छोटा बैठ रहा था, इसलिए गोवर्धन दास को पकड़ के ले गए। उसकी गर्दन मोटी थी, खा खा के मोटा हो गया था। अगला, गोवर्धन दास की जान कैसे बची? तो गोवर्धन दास ने अपने गुरु को याद किया और कहा गुरुजी मेरी जान बचाओ। फिर गुरुजी ने उनकी टेक्निक की कि इस समय जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, ऐसे उनकी जान बच गई। अगला, इस एकांकी में किन किन बातों पर व्यंग किया गया है? तो इस एकांकी पर बातों में व्यंग ये किया गया है कि यदि राजा अयोग्य होता है तो पूरी प्रजा का सर्वनाश हो जाता है। अगला है सोच विचार के बताइए, बकरी के मरने का असली दोषी कौन था? तो कोई नहीं था, बकरी वाला होगा स्वयं। अच्छा ये मान के चलो, जैसे हम आपके घर में मान लो खाना बना है, आपके घर में जैसे बकरी बनी है, अब बिल्कुल वहीं खाना रख दो तो बकरी खा जाएगी, तो गलती आपकी है, खाने को अपने अंदर रखो। ऐसी दीवार जो है तो दीवार की से थोड़ा सा दूर बांधो बकरी को, तो गलती किसकी है? बकरी वाले की ही स्वयं है। अगला है नगर को अंधेर नगरी क्यों कहा गया?
अंधेर नगरी इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर सभी चीजों का जो रेट था वो एक समान था। अगला, अनुमान और कल्पना। महंत ने अपने शिष्य के कान में क्या कहा होगा जिसके फलस्वरूप कोतवाल, मंत्री और राजा सबके सब स्वयं फांसी पर चढ़ने के लिए उतावले हो गए? तो वही था कि जो इस समय मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो सभी सोचने लगे कि हम इस समय मर जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे। अगला कह रहा नगर तो बड़ा सुंदर है पर भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होगा भिक्षा। ठीक है, ये रिक्त स्थान हो जाएगा। अगला कह रहा 7 पैसे भीख में मिले थे उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली है। अगला है अंधेर नगरी टके क्या है, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। अगला है इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा वो सीधा कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। अगला कह रहा है वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पे छोटी लगी है दीवार तो हो जाएगा दीवार, बड़ी लग जाएगा। गोवर्धन दास सही लिखा है। ये ओड़म वाला अड़ा है, गड़रिया वाला वो बिंदी वाला लगेगा गड़ेरिया। ठीक, सरौते वाली में शीटी वाली शाह लगेगी। फांसी ये ठीक है। हुज्जत की जगह, हुज्जत का मतलब होता है वाद विवाद झगड़ा, तो यहाँ पे जो बड़ा हु है यहाँ पे हो जाएगा छोटा हु। यहाँ लिखा है महंत, यहाँ हो जाएगा महंतो ता से तितली। अगला कह रहा है सही जोड़े बनाओ। तो सुंदर क्या था? सुंदर नगर, टका शेर भाजी, चौपट राजा, अंधेर नगरी, बड़ी भेड़, शुभ घड़ी। कह रहा इस एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस एकांकी से हमें सीख मिलती है कि यदि किसी नगर का राजा अयोग्य है तो उसकी प्रजा का भी सर्वनाश हो जाता है। किसकी बकरी दबकर मर गई थी? किसकी बकरी दब के मर गई थी? कल्लू बनिया की। कल्लू बनिया की मरी थी? फरियादी की। कल्लू बनिया की तो दीवार थी, फरियादी जो था। ठीक है। अगला अंत में किसको फांसी पर लटकाया गया? राजे लटक गया, उसको स्वर्ग जाना था। और अगला कहता है इस पाठ से मैंने क्या सीखा? आपने सीखा कि यदि किसी नगर का राजा अयोग्य होता है तो प्रजा का भी उसी तरीके सर्वनाश हो जाता है। मैं करूंगा, तो आपको क्या करना है? इसमें आपको सोच के बताना है कि मैं क्या करूंगा। तो आपको ये करना है कि हमेशा सोच समझ के किसी चीज का निर्णय लेना है। ठीक है, आपको सोच समझ कर, जैसे उनके गुरुजी ने कहा कि बेटा चलो, वो कहना हम नहीं जाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि किसी भी चीज का निर्णय लेना हो तो उसको सोच समझेंगे कि इस चीज के में फायदे हैं कि लाभ हैं, हानि है, क्या है, उस हिसाब से हम उस चीज को करेंगे। तो ये पूरा हमने आपको बता दिया। ठीक है।